हेलो लियो। लियो यानी सिंह राशि में सुरेश को ट्रिप्लस इन टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आपको ज़्यादा देखना अच्छा लगता है कि ज़्यादा अटैचमेंट फील होता है, जुड़ा हुआ महसूस होता है, ज़्यादा अच्छा मैच होता है, तो उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 11 से लेकर 19 जुलाई 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं, क्या फील करते हैं। फिर दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं, जैसा आप महसूस करें हो सकता है वही चीज़ आपके पर्सन महसूस करते हो, या जो वो चाहते हैं आप चाहते हो, या दोनों इक्वल सोचते हो, इक्वल चाहते हो। तो इसमें तो इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग कहा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं लियो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो आपके बारे में क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं राइट नाउ। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लियो जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि एरीज जब भी बोलते हैं कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं। वो बजाय के इंसानों चीज़ों को यूज़ करने के इंसानों को यूज़ करते हैं, जिससे रिश्तों में दरार आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, रिश्ते में खटास आती है और रिश्ता जो है आगे नहीं बढ़ पाता। तो उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो प्यार प्रेम के साथ मिठास के साथ आगे बढ़ते हैं, क्लियरिटी लाते हैं, और बजाय के इंसानों को यूज़ करने के चीज़ों को यूज़ करते हैं, तो चीज़ें सही हो सकती हैं, वक्त सही हो सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है चीज़ों को। तो ऐसा आप अपने पर्सन के लिए महसूस करें, या फिर हो सकता है कि लियो आप अपने पर्सन के लिए ऐसा फील कर रहे हो, ऐसा महसूस कर रहे हैं, या दोनों ही एक दूसरे के लिए ऐसा सोच रहे हो। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं हम पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को। सेवन ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ कप्स। तो लियो जो आपके पर्सन है, अभी उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी मनमुटाव है, काफ़ी परेशानी चली हुई है। तो उनको लग रहा है कि हो सकता है कि उनके अलावा किसी और के साथ भी कुछ अफेयर हो, कोई चक्कर चल रहा हो, या फिर उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। तो इस काफ़ी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस इस रिश्ते में है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि उन चीज़ों को उन्हें लेट गो कर देना चाहिए, उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, और ताकि इस रिश्ते में जो ग्रहण सा लग चुका है, जो एंजाइटी स्ट्रेस है, उससे उन चीज़ों से बाहर निकला जा सके। या फिर अभी उनको ये महसूस हो रहा है कि अभी क्योंकि जब भी बोलते हैं वो कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, इंसानों को यूज़ करते हैं बजाय के चीज़ों को यूज़ करने के। तो काफ़ी कन्फ्यूज़न की स्थिति है अभी इस रिश्ते में। कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है, रुक कर ठहर कर सोच विचार करके आगे बढ़ना चाहिए। अभी उन्हें इस रिश्ते से दूरियां बनाकर रखनी चाहिए, लेट गो कर देना चाहिए अभी फ़िलहाल के लिए, ताकि वो इस रिश्ते की अहमियत को समझ सके कि रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है, अपने आप को हील कर सके, मेडिटेशन कर सके, रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सके, ताकि सही वक्त आने पर प्यार के साथ, प्रेम के साथ, मिठास के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सके, इन जो प्रॉब्लम्स चली हुई हैं उनका छटना हो सके और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सके। तो अभी उनको यही महसूस हो रहा है, या फिर हो सकता है कि आप अपने पर्सन के लिए ये सब महसूस कर रहे हो कि अभी उन्हें इस रिश्ते में वापस नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी प्रॉब्लम्स चली हुई हैं। अगर वो खुद से बातें करेंगे, अपने आप से बातें करेंगे, तो उन्हें रिश्ते की अहमियत का पता चलेगा, रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा, और इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलेंगे, इस दुविधा से बाहर निकलेंगे और नए सिरे से आगे बढ़ेंगे, तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं लियो। द एम्परर। आप
के लिए डिसीज़न लेना हार्श हो सकता है, हार्ड हो सकता है, काफ़ी मुश्किल हो सकता है। आप लेकिन आप स्ट्रिक्टली रिश्ते को फॉलो करना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि अगर आप आगे बढ़ेंगे तो फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम इस रिश्ते से आएंगे। रिश्ता स्ट्रॉन्ग बनेगा, मजबूत बनेगा, नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और चीज़ें सही होंगी। तो इसको अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो कार्ड्स आए हैं क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून, एस ऑफ वॉन्ड्स। तो लियो, आप अब यही महसूस कर रहे हैं कि जो आपके पर्सन हैं, जो वो आपके प्रति ऑनेस्ट नहीं है, लॉयल नहीं है। कोई चीटिंग, कोई हेराफेरी, कोई धोखाधड़ी है, कुछ राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य जो छिपा, वो कोई सीक्रेट है जो छिपा रहे हैं, या फिर वो सामने आ गया है। तो जिस चीज़ की वजह से ग्रहण सा लग चुका था, परेशानियां, प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो उनको लग रहा है कि आप धीरे धीरे करके उन चीज़ों का खात्मा होगा। एक दूसरे से विचार विमर्श करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, ताकि जो गिले शिकवे, जो प्रॉब्लम्स, जो राज, जो मिस्ट्री, जो रहस्य वो ख़त्म हो सके और नए सिरे से यूनिवर्सिटी जो अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, उस पर वर्कआउट करेंगे तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा। हालांकि डिसीजन लेना आपके लिए इतना इजी नहीं है, इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी आप स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहते हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आपको अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, सामने वाले के बारे में भी सोचना चाहिए, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, कोई परेशानी ना रहे, किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, किसी के साथ कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो उस मन मुटाव को, अपने आप को हील करते हुए, मेडिटेट करते हुए आप अपने आप को आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। लियो के पर्सन लियो से क्या चाहते हैं। लियो, जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आपने अपने पर्सन को काफ़ी दुख तकलीफ दिया है, जिसकी वजह से वो काफ़ी एंजाइटी में रहे हैं, काफ़ी स्ट्रेस में रहे हैं, प्रॉब्लम में रहे हैं, वो उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, किसी प्रॉब्लम से अभी भी वो गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में आगे बढ़ें, ताकि धीरे धीरे करके जो अंधकार है उसका छटना हो सके, प्रकाश हो सके, उजाला हो सके, एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सके। और जैसे अमावस्या को चांद जो है पूरी काली रात होती है, लेकिन धीरे धीरे करके उसका छटना हो जाता है, रोशनी हो जाती है, पूर्णिमा तक पूरी तरह से चांद खिल उठता है। तो उसी स्ट्रेस के साथ, उस स्ट्रेस को छोड़ते हुए उसी भावना के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो उन चीज़ों का खात्मा होगा और रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो वो चाहते हैं कि चाहे उन्होंने उनको कितना ही दुख तकलीफ दिया है, कितनी प्रॉब्लम्स दी है, लेकिन वो उठे चलें और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ उन दुखों का खात्मा हो और रिश्ता आगे बढ़ सके। इसको क्लैरिफाई करते हैं। 9 ऑफ कप्स, डेथ एंड द हाई प्रीस्टेस। तो आप अपने पर्सन से एरीज लियो यही चाहते हैं कि नए सिरे से, जो समय चला गया, जो वक्त बीत गया, वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करें, उन चीज़ों को चेंज करें, उन चीज़ों को बदलें जो इसमें नेगेटिविटी दे रहे हैं, प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, आगे बढ़ने से उन्हें रोक रहे हैं। अगर धीरे धीरे करके उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंज करते हैं, बदलते हैं, चाहे वो घर के मेंबर है, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई क्लिक, कोई बॉस, कुछ भी है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं और अपने आप को हील करते हैं, मेडिटेट करते हैं, विवेक के साथ आगे बढ़ते हैं, सही समय आने पर, सही वक्त आने पर उसको इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे करके आपकी जो दिली तमन्ना है, जो विश है, वो पूरी हो सकती है और नए सिरे से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत हो सकती है। तो वो चाहते हैं कि पुरानी चीज़ों को ख़त्म करें और नए सिरे से वो रिश्ते में आगे बढ़े, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ वो आगे बढ़ सके। जब तक वक्त सही नहीं हो जाता, अपने आप को हील करें, मेडिटेट करें और धीरे धीरे करके वो आगे बढ़े, ताकि चीज़ें सही हो सके। तो आप देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं।
ये आपके पर्सन की फीलिंग्स थी आपके प्रति, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते थे। तो अभी देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो उनके साथ माइंड गेम ना खेले, उनको मैनिपुलेट ना करे, चीटिंग ना करे, हेरा फेरी ना करे, धोखाधड़ी ना करे, उनसे कोई भी कुछ भी चीज़ छिपा कर ना रखें, कोई सीक्रेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री ना रखें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो रिग्रेट आपको होगा, पछतावा आपको होगा। भले ही आपका अहम जीत जाएगा लेकिन आपकी इंसानियत हार जाएगी। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं हम 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को। द हायरोफेंट, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द टेम्परेंस। तो लियो, आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि आप उन चीज़ों को लेट गो करें, उन चीज़ों को अलविदा करें जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं। और अगर आप किसी अदर पर्सन से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, या अदर रिलीजन से हैं, अदर कास्ट से हैं, तो आप इस रिश्ते से बाहर निकल सकते हैं। इस रिश्ते से लेट गो कीजिए, इस रिश्ते से बाहर निकलिए, ताकि वो और अगर आप इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं तो उन चीज़ों को लेट गो कीजिए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं। उनकी भावनाओं के साथ मत खेलिए, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी मत कीजिए। और किसी ऐसे पर्सन की मदद लीजिए जिसे आप अपना सुपीरियर मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं, ताकि धीरे धीरे करके जो है अब इस रिश्ते में खुशहाली आ सके, आगे जाकर शादी विवाह हो सके, और जो शादीशुदा हैं उनके रिश्तों में सुधार हो सके, खुशियाँ आ सके। ताकि जो अप एंड डाउन चीज़ें जा रही हैं, वो चाहते हैं कि आप अपने गुस्से को छोड़ दें, अपने एंगर को, अपने टेम्पर को छोड़ दें, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ें, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलें। पर्सनल टाइम में घर गृहस्थी के कामों को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को समय और वक्त दें, और प्रोफेशनल टाइम में बाहर वाले कामों का निपटारा करें, चाहे वो जॉब से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है, या फिर किसी प्रॉपर्टी के लेन देन से रिलेटेड है। उन चीज़ों को पूरा करें ताकि रिश्ते पर इसका कोई इफ़ेक्ट ना पड़े और ये रिश्ता जो है सोलमेट हो सके, सोलमेट ऑफ काइंड हो सके, इस रिश्ते में फिर से खुशहाली आ सके और फिर से रिश्ता आगे बढ़ सके। तो इसका आउटकम देख लेते हैं। या फिर नहीं चाहते इस रिश्ते में आप, तो इस रिश्ते से अलविदा करें, इस रिश्ते को छोड़ें और उनकी भावनाओं के साथ ना खेलें। देख लेते हैं आउटकम क्या रहेगा। जो इस रिश्ते में चीटिंग चली हुई है, हेरा फेरी, धोखाधड़ी चला हुआ, किसी की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, या उनसे कुछ छिपा रहे हैं, एक दूसरे से लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों का खात्मा होता दिखाई दे रहा है। उस नेगेटिविटी से, उस परेशानी से बाहर आते दिखाई दे रहे हैं, या फिर इस रिश्ते से बाहर होते दिखाई दे रहे हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं एक्चुअली हो क्या रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द हायरोफेंट। तो इसका आउटकम बता रहा है कि ये किसी गुरु, किसी आदर्श पर्सन की जो सुपीरियर हैं, एल्डर हैं, जिसको अपना सब कुछ मानते हैं, अगर उसकी मदद, उसकी हेल्प लेते हैं तो अभी भी ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, जन्म जन्मांतर का रिश्ता हो सकता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के प्रति अभी भी जुड़ाव महसूस करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो अभी भी इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दिया जा सकता है, लेकिन नेगेटिविटी को ख़त्म करना है। किसी की भावनाओं के साथ कोई चीटिंग नहीं करनी, फिर हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करना है, और फ़ायदे के साथ होने वाले नुकसान को इग्नोर नहीं करना है। उसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकते हैं, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और प्रेम की तरफ बढ़ सके, इस रिश्ते में खुशहाली आ सके। तो गाइडेंस देख लेते हैं एरीज पर्सन के लिए क्या हो सकती है। द मून, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी इस रिश्ते में मनमुटाव है, लड़ाई झगड़ा है, वाद विवाद है, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट चला हुआ है। तो अभी कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य है जो दोनों एक दूसरे से छिपा रहे हैं।
एक दूसरे के प्रति ऑनेस्ट नहीं है, चीटिंग हो रही है, धोखाधड़ी हो रहा है, या तो लियो आप धोखा दे रहे हैं या आपके पर्सन धोखा दे रहे हैं। काफ़ी गहन सा इस रिश्ते को लगा हुआ है। तो पहले आप अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, इस नेगेटिविटी से बाहर आइए और रिश्तों में बैलेंस लाना सीखिए। आप और ताकि एक कुछ हो सके तो जो भी आप अर्निंग कर रहे हैं उसका कुछ अंश गरीबों को दान स्वरूप दीजिए, उनको भेंट दीजिए, पशुओं को हरा चारा दीजिए, पंछियों को दाना दीजिए, और कुत्तों को दूध पिलाइए, रोटी दीजिए, बिस्किट दीजिए। कुछ भी जो दान पुण्य आप कर सकते हैं, फिजिकली या मेंटली या इकोनॉमिकली, जैसे तैसे भी कर सकते हो, अभी उन पर काम कीजिए ताकि इसमें बैलेंस आ सके, स्टेबिलिटी आ सके, खुशहाली आ सके और रिश्ते को आगे बढ़ा जा सके। लेकिन अभी समय सही नहीं है, वक्त सही नहीं है, अभी लड़ाई झगड़ा वाद विवाद है, अभी ये रिश्ता काफ़ी नेगेटिव सिचुएशन से चला हुआ है। तो अभी आपको पहले खुद को स्टेबल करना है, खुद को प्रिपेयर रेडी करना है, तभी रिश्ते के बारे में सोचना है। तो कहने का मतलब ये है कि वक्त सही नहीं है, सही वक्त का वेट करें, सही वक्त का इंतज़ार करें। अभी पहले खुद को स्टेबल कीजिए, तभी रिश्ते का सोचिए। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।